और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। अर्थात हमें हर सुबह हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसे दुहाई देना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे दुआ मांगना है, ताकि परमेश्वर हम सब पे दया को बनाए रखे। कई बार हम लोग चीजों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लगता है कि जब अपना जीवन ठीक है तो सारा कुछ ठीक चल रहा होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब कई बार सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब भी कई बार कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है ना। कहीं चारों तरफ, कहीं पारिवारिक, कहीं कुछ और बातों में आप देखें तो आपको पता चलेगा, अगर ध्यान से उन बातों को देखें तो कई बार ठीक नहीं कुछ चल रहा होता है। पर जरूरी है कि हम प्रार्थना करने वाले होने पाए। हालेलुया। हम प्रभु से दुआ करने वाले होने पाए। यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता और मैं यहोवा से, अर्थात इतना प्रार्थना, इतना निवेदन, इतना उसकी भव्यता को दिखाता है लिखने वाला। और भजनकार कहता है, मैं तो परमेश्वर के सामने नतमस्तक होता हूं। और कई बार ऐसी प्रार्थनाओं को, और जो समय नहीं लगता कि कितना समय बीत गया। और वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें और आपको और सब लोगों को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पद कहता है, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता। परमेश्वर के आगे अपनी बातों को खोल के हमको कहना है। हमें परमेश्वर से अपने दुखों, अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ाओं, या जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, उसको हमें परमेश्वर से छुपाना नहीं, बल्कि प्रभु के सामने रखना है और कहना, प्रभु आप दया करें। जिनमें लिखा है कि अपने संकट की बातें, जो भी आपके जीवनों में दिक्कतें, शोक है, दुख है, उन्हें क्या करो, परमेश्वर के आगे खोल के कहो। क्या इस बात के लिए प्रसिद्ध है, वो जब उसके कुछ लोग जो खिलाफत के लोग थे, उसको जब घेर रहे थे, राजा अन्य उस पर चढ़ाई कर रहे थे, तो लिखा है उसने उन चिट्ठियों को, उन सूचनाओं को परमेश्वर के सम्मुख खोल के रखा और कहा, प्रभु आप ही दया करें, कहा प्रभु आप ही दया करें। वचन में लिखा है कि उसके पास में भारी सेना तो नहीं थी, भारी लोग तो नहीं थे, पर लिखा है उसी दिन स्वर्गदूत आकर, जो अन्य लोग थे राजा चढ़ाई करने वाले, उनके 1,85,000 सैनिकों को रात में ही मार डाला। मैं कहना चाहता हूं, जिसकी ओर परमेश्वर है उसको किसी बात की घटी नहीं है ना। जहां पे परमेश्वर आपकी ढाल है, आपकी सुरक्षा है, समस्याएं तो है, दुख तो है, तकलीफ तो है, पर मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने सचमुच परमेश्वर को अंगीकार किया है, तो आप एक विजय जीवन जीने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आपने प्रभु